जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर शफ़ाकत अली और ये हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं। शूट तो नहीं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक बिगिनर हैं हमारे पास स्टूडेंट, उन का ये राइट अप है। देखते हैं कि किस तरह से हम इवैल्यूएशन के थ्रू अपनी लैंग्वेज और जो ग्रामर है उसको बेहतर कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो मटेरियल है वो तो ऑन द होल देखा ही जाएगा कि कैसा है कैसा नहीं है, बट चूँकि बिगिनिंग में हमें ज़्यादा ज़रूरत सही लिखने की होती है। मटेरियल या कंटेंट या आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो यू कैन ऑलवेज़ लर्न इन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, उसमें मसला नहीं। लेकिन लैंग्वेज जो है वो कभी शॉर्ट टाइम में आप सही नहीं कर पाते, राइट। सो जैसे कि ये टाइटल है जी आपके पास, इसी में अगर आप मुलाहिज़ा फरमाएँ तो कॉन्ट्रैक्शन के असूलों के मुताबिक आपको ये डॉट भी इधर लगाना पड़ेगा, UNO, राइट। वैसे तो अभी ये आपको पता होना चाहिए कि UN बन गई हुई है ना जनाब, वो उन्होंने काट दिया हुआ, तो इट शुड बी दी UN, राइट। सो अब पहला पॉइंट, चूँकि जो स्टूडेंट्स हैं CSS के कम्पेटिटिव एग्ज़ाम के या PMS के किसी भी कंट्री की, तो उनको जो दौरे हाज़र में मौजूद ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो NGOs हो जाएं, वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो जाएं, रीजनल गवर्नमेंट की जो या कह लें कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हो जाएं, कोई भी हो जाए, तो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके साथ ताल्लुक़ जो है ना वो चलता रहना जनाब, ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशन, तो एक तो उनका कैपिटलाइजेशन का बड़ा ख्याल रखना है हमने, पहले लेटर का। दूसरा उनके साथ दी भी लगाना है जनाब, यानी जो डेफिनेट आर्टिकल है वो भी आएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ये अभी 2-3 बातें हो गई हैं, आपने नोट करते जाना है। इतनी सारी गलतियाँ निकलने के बाद भी बच्चे आमतौर पर कहते हैं सर इसके अलावा तो कोई मसला नहीं है ना, बाकी कंटेंट की बात भी चलती रहती है। सो द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड इन द ईयर 1945। अच्छा जी, तो यूनाइटेड नेशंस इज़ अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, शॉर्ट सेंटेंस, ये अच्छी बात है। द मेन एम्स ऑफ, देखिए मैंने अभी ऊपर अर्ज़ किया ना कि ये वो वाली गलती है जो बार बार बच्चे जो है ना करेंगे। तो अब आप मुलाहिज़ा फरमा लीजिए ना, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस आपके इर्द गिर्द जो है ना वो मौजूद हैं, सार्क हो जाए, नेटो हो जाए, फिर WTO हो जाए, इसी तरह से यूरोपियन यूनियन हो जाए, EU, ठीक है, फिर ब्रिक्स आ जाएं, इसी तरह से SCO आ जाए। इन सब के साथ माय डियर फेलोज़ क्या करेंगे आप लोग, ये वाला सलूक करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। अब ये सिक्योरिटी का ऐसा मुलाहिज़ा फरमाएं अकॉर्डिंग टू द ग्रामर रूल्स, या जो अल्फ़ाबेट को स्मॉल करना कैपिटल करना उसके मुताबिक ये ठीक नहीं है जनाब, ठीक है। ऑफ द वर्ल्ड करंटली 193 कंट्रीज़ आर द मेंबर ऑफ UN। लो जनाब, ये फिर वही गलती आ गई जनाब। इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, इट इज़ क्या होना चाहिए था, शाबाश, इट वॉज। फिर आ जाइए जनाब, formed after the World War II. The primary objective of the UN is to prevent conflicts, promote peace and security worldwide, and foster international cooperation। अब यहाँ से लग रहा है कि जैसे ये कोई कॉपी शुदा है, क्योंकि एकदम से जो है ना वो रिफाइनमेंट नज़र आ गई। लेकिन गलती क्या है प्यारे बच्चों, इसमें कॉन्सेप्ट की गलती क्या है जी। कॉन्सेप्ट की गलती ये है कि जी बिल्कुल ठीक है, पीस तो इसने करना ही करना था, कन्फ्लिक्ट्स को भी जो है ना वो रिड्यूस करना था, सिक्योरिटी वर्ल्ड वाइड, बट इट वाज थर्ड वर्ल्ड वॉर एक्चुअली, जिसको कि डायरेक्टली मेंशन करने की भी ज़रूरत है कि वो नहीं होने देने जनाब। बाकी काम छोटे मोटे बैटल्स, लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ चलती भी रहें तो खैर है। अच्छा जी, फिर आ जाए जी, दी यूनाइटेड नेशन हैज़ 6 मेन ऑर्गन्स, दी जनरल असम्बली, द सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है जी, फिर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये देखें, ये हर आते जाते जो है ना वो स्टूडेंट की गलती रहती है इसमें। ये कैपिटलाइजेशन की आप कह लें, या और पता होता है बच्चों को लेकिन फिर भी गलती हो जाती है। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल,
and the UN Secretariat. Each of these organs plays a crucial लिखा हुआ है जी role in the UN operations. This can range from policy making to peacemaking to administrative functions and judicial matters. ठीक है जी, good to go. The Security Council, ये काउंसिल के स्पेलिंग देखें ज़रा, ठीक है, with it's 5 परमानेंट. अब आप ये कह रहे होंगे कि जो स्टूडेंट है उसको परमानेंट के स्पेलिंग नहीं आते. स्पेलिंग उनको आते हैं, लेकिन ऐसी गलतियों को हम कहते हैं जी फ्लो के एरर्स जो है ना, वो कि आप लिख रहे होते हैं और उसी में जो है ना ये जल्दी जल्दी में आप कर जाते हैं. तो अब एग्जामिनर जो है उसके लिए तो एरर ही है, चाहे वो फ्लो का एरर हो या वो आप रुक के जो है ना वो एरर कर रहे होंगे. तो परमानेंट की स्पेलिंग होगी जी ख़राब. एंड देन इलेक्टेड मेंबर्स हैज़ दी प्राइमरी. अब हैज़ क्यों आ गया भाई, 10 इलेक्टेड मेंबर्स आ गए यहाँ पर. सिक्योरिटी काउंसिल विद, अच्छा ये सिक्योरिटी काउंसिल के साथ आया, वेरी गुड, ठीक है. ये वो एग्रीमेंट मिस्टेक आपको याद होगा ना जी, जिसमें हम कहते हैं जी अलोंग विद हो या खाली विद हो, या वो जो आता है एज वेल एज, ठीक है जी. बिसाइड्स भी उसमें आ जाता है, एंड नॉट भी उसमें आ जाता है. तो अगर ये वाले हैं और इससे पहले क्या है जी, एक अदद सब्जेक्ट 1 इधर है और एक सब्जेक्ट इधर, तो हम क्या करते हैं जी सब्जेक्ट 1 को फॉलो करते हैं. तो यहाँ सब्जेक्ट 1 क्या था जी, सिक्योरिटी काउंसिल, उसके साथ हमने हैज़ लगाया, ठीक है. ओके. मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी डिस्पाइट द अचीवमेंट्स ऑफ द UN, इट हैज़ बीन फेस. ये देखा था, ये जो मैं कह रहा था ना कि ऊपर ऐसे लग रहा है कि जैसे कहीं से कॉपी किया हुआ थोड़ा सा या मदद ली हुई है, तो वो फिर इस तरह के मामलात पे आके एग्जामिनर को श्योर हो जाता है कि भी कुछ क्रैम्ड राइट अप, जो आपने एग्जामिनर रिपोर्ट देखी होगी ना उसमें लिखा हुआ था राइट अप्स, एग्जामिनर रिपोर्ट. तो एग्जामिनर्स जो हैं उनको अंदाज़ा हो जाता है कि भी विच पार्ट इज़ क्रैम्ड अप और कॉपीड वन एंड विच वन इज़ द ओरिजिनल, लाइक. तो हैज़ बीन फेस अब ये आगे ज़रा थोड़ा सा इमेज लेने में थोड़ा हो गया इशू है जी. दैट इट फेल्ड के स्पेलिंग मुलाहिजा फरमा लीजिए. टू प्रिवेंट वॉर्स एंड जेनोसाइड्स, ये आपको लग रहा होगा कि हो इतने गलतियाँ. तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनके भी ये वाले एरर्स आते हैं. तो अगर आप भी अपने आप को चेक करवाना चाहते हैं, वैल्यूट करवाना चाहते हैं अपने असाइनमेंट्स को, तो यू आर मोस्ट वेलकम. और अगर एक एक लफ्ज़ पढ़ के चेक किया जाएगा तो बहुत पढ़े लिखे अच्छे होनहार बच्चों के भी ये वाले एरर्स आ जाते हैं, और एक मरतबा वो हाईलाइट हो जाए उसके बाद वो ख़त्म. और यही काम हमने करना होता है जी. अच्छा जी, जेनोसाइड्स एंड अब ये समझ नहीं आ रही क्या बात लिखी हुई है. टू द क्राइसिस इन इज़राइल एंड पैलेस्टाइन. अच्छा जी, अब ये सिर मुँह नहीं बन पा रहा है इसका. While others critique the Security Council's structure, putting forth the argument that it's, देखा ना फिर ये आया refinement, permanent member should too much power, hold, yes, hold too much power, hence these criticism. ना यार ये देखे ना, this criticism have या has अंदाज़ा लगाएं, spark the discussion about the reform of, नहीं यार रिफॉर्मेशन कर लें या तो of UN. अच्छा जी, फिर आ जाए have been put forth which include. अब ये which कौन सा वाला है प्यारे, ये डिस्प्लेस्ड है, उसने डिसाइड करना था कि इंक्लूड्स आना है या नहीं, तो इट हैज़ टू बी रीस्ट्रक्चर्ड. ठीक है जी. ओके, फिर आ जाए जनाब सिक्योरिटी इंक्रीजिंग टेम्परेरी एंड, अब ये राइटिंग भी आपने ज़रा ज़हन में रखनी अच्छी होनी चाहिए. इम्प्रूविंग द यूएन's capacity to reform the global issues. Despite the criticism, we cannot ignore the fact that the UN has made significant
कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल या टू ग्लोबल जी, टू आ जाएगा जी। पीस एंड सिक्योरिटी, इट हैज़ ऑल्सो, अब ये फिर अंडरटेकन, हाँ अंडरटेकन न्यूमरस मिशंस ऑफ पीस कीपिंग एंड हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन रिजॉल्विंग several conflicts, ठीक है जी। The UN plays a very important role in promoting economic development. Recent ceasefire between Pakistan and India is also occurred, अंदाज़ा लगा लें आप ज़रा, ये has also कर सकते हैं with the help of the, तो यूनाइटेड नेशन ने कौन सा वैसे काम किया था सीज़ फायर में भाई? इट्स एन एग्जेजरेटेड आर्गुमेंट। ओके, सो अब देखें ज़रा कितने इश्यूज हो गए जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आ जाए 10, और इस पेज पे तो काफ़ी सारे हैं। सो अराउंड 20 हॉट स्पॉट्स हैं जनाब हमारे पास यहाँ पर, एरर्स। तो इसी तरह का अगर आपका पेपर भी चेक होता रहे तो अंदाज़ा लगाइए कितनी जल्दी आप गलतियों को जान जाएंगे और उनसे जान छुड़ा पाएंगे। ये एक बिगिनर का पेपर था। अभी हमने इसके स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा बात नहीं की और कंटेंट पे भी बहुत ज़्यादा बात नहीं की, तो वो भी हो सकती थी। वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही। आपने अगर अपनी इवैल्यूएशन करानी है तो दिए गए नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। एक हमारा व्हाट्सएप का नंबर है ये वाला 0333 4120 इस पे आपने व्हाट्सएप करके क्यूरी ले लेनी। अल्लाह हम सब का हामी नासिर। अस्सलामु अलैकुम।